बाप रे कितनी ठंडी हवा। मंदिर जाते हैं ना मिल जाता है। রানুর গায়ে রামচন্ডী প্রেমে পাগল পারা গো, প্রেমে পাগল পারা। जय हो। आ गए माता रानी के मंदिर में। खाना है खाइए, इनको दीजिए, ये जो है इनको दे दीजिए। यहाँ की और लाइट्स क्या सारी चल रही है कि बंद है? सभी तो चल रही हैं, तो सभी चला दीजिए बंद, सब चल रही हैं। हल्की सी लिपस्टिक लगा लो। है हाँ लगा लो, हल्की सी लगा लो। लिप ग्लॉस हो, हमने भी तो लगाया। तेरा चश्मा है, याद करके लेके चलिए। सनस्क्रीन लगा लो तुम। आप? मैंने लगा ली सनस्क्रीन, मैंने लगा ली। सनस्क्रीन वगैरह लेकर आए नहीं है। ये दें है नहीं, वो ठंडी में उतना वो सूख जाती है। हाँ। सो रात को जो लेटे हैं सोने के लिए, मुझे तो किसी कीमत पे नींद नहीं आई। बहुत ट्राई किया मैंने। उसके बाद 3:15 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया हम लोगों ने और नहा के यहाँ हो गए हैं रेडी और निकल रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए, वो भी मंगला दर्शन के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। चाबी अपने इसमें रख लेना, हमेशा में। पॉकेट है वो पॉकेट देखिए। हाँ देखिए, चलो पॉकेट में रख। टोटो मिल जाएगा ना? রাস্তা में लेके एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। बाप रे कितनी ठंडी हवा। मंदिर जाते हैं ना मिल जाता है। अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। मंदिर के लिए निकल गए हम लोग। बहुत ज़्यादा ठंडी है, अच्छी खासी ठंडी लग रही है। और 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, सुबह भोर का। बात हुई थी पंडित जी से, तो कहा कि करा देंगे मंगला दर्शन। तो निकल गए हैं, ऑटो भी मिल गया है। यहाँ से ज़्यादा दूर वैसे है नहीं। सो इतना सुनसान बिल्कुल था, मगर देखिए माता रानी के दर्शन के लिए कितने लोग चले आ रहे हैं। और ये वो हैं जो एकदम ही मंदिर के बगल में और होटल में रुके हुए हैं। हमारा होटल जो है वो कम से कम 15-20 मिनट की दूरी पे था, वो भी टोटो से। कि सुबह सुबह दर्शन करने कितनी पब्लिक आती है, देखिए। जब ये घर ही से आया तो वहीं क्यों नहीं रुकवाया ऐसे? शायद वो पंडित जी यहाँ मिले नहीं होंगे। कितनी भीड़ है वहाँ। भीड़ मतलब लाइन अभी से लगी हुई है, रात से लाइन लग जाती है। हाँ 3 बजे से लोग सब बाहर खड़ा रहते हैं। हाँ देख तो रहे हैं, बहुत लाइन लगा हुआ है। दर्शन करेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए। जय हो। आ गए माता रानी के मंदिर में।
यहाँ दूर से दर्शन कराएंगे हाँ आरती में आरती यहाँ दर्शन करना होगा। और फिर हम अंदर कब जाएंगे? अंदर आरती होने के बाद पूजा नहीं शुरू होगा, आरती होगा फिर मंदिर में इधर बैठिए। ऑलमोस्ट 4:45 हो रहे हैं। माता रानी का गर्भगृह है, अभी कपाट बंद है, अभी खुलेंगे। अब दूसरी तरफ काफ़ी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पे खाली दिख रहा है, बट अच्छी खासी भीड़ होगी अभी थोड़ी देर में। सो अंधेरा रहते रहते ही पहुँच गए हम मंदिर, और यहाँ सभी बैठे हुए हैं इसी इंतज़ार में कि माता रानी का जो श्रृंगार अंदर चल रहा है, फिर पट खुलेंगे तब माता रानी के दर्शन करने को मिलेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से दर्शन कराने की, तो अब आप सब आराम से माता रानी के दर्शन कीजिए। अभी आरती होके मंदिर के कपाट बंद हुए हैं और भोग लग रहा है माता रानी को। अब हम लोग जाएंगे, भोग लगने के बाद फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। जितना ट्राई कर सकी हूँ कि आप अच्छे से दर्शन कर लो। ठंडी बहुत है यहाँ पे, कलकत्ता में तो यहाँ के बराबर कुछ भी ठंड नहीं है। अभी फिर खुलेंगे मंदिर। मम्मी कितनी खुश हैं दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी तो हम अंदर जाएंगे मंदिर में। और भोग लगने के बाद जब पट खुले हैं तो यहाँ हम चल दिए माता रानी के गर्भगृह में उनके दर्शन करने के लिए। और कितनी देर हम खड़े रहे हैं। जब पट खुले हैं तो सबसे पहले हम ही लोगों ने एंटर किया है। अब यहाँ जो हम खड़े हुए हैं, यहाँ माता रानी के चरण ला के रखते हैं सबसे पहले। वहाँ गुलाब जल, आलता सब कुछ माता रानी को अर्पित करने के बाद, नमस्कार करने के बाद फिर गर्भगृह के अंदर जाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हमने दर्शन किए और पूरी कोशिश मेरी ये रही है कि मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, आप सब अच्छे से माता रानी के दर्शन कीजिए और मन ही मन बोलिए कि माता रानी जल्दी दर्शन को बुलाएं, तो ज़रूर माता रानी सुनती हैं। सो यहाँ दर्शन करके हम निकले और उसके बाद यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़ी जगह में ये मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ भी हमने दर्शन किए। भोलेनाथ जी के मंदिर में हमने लोटा चढ़ाया और यहाँ एक जीवित कुंड है माता रानी का, तो उनका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। फ़िलहाल हम गए थे भोलेनाथ जी के मंदिर में। दूध चढ़ा के रचना, एक लोटा जल भी चढ़ाइयो, जल मांग ले।
पंडित जी कहाँ हैं? इधर इधर यहाँ ऊपर आना है क्या? उधर आकर माता रानी का तालाब है, जीवित कुंड नाम है। यहाँ मरी हुई मछली और मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया था। लाइन हो गई है। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना वैसे वैसे भीड़ होती ही जाएगी। यहाँ के दर्शन हमारे हो गए हैं। जय माता रा। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। एंड दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं शमशान में, जाते हैं दर्शन करने। माता रानी के चरण है वहाँ पे, अब वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग अब शमशान में आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ माता रानी के चरण है, माँ यहीं रहती हैं ज़्यादातर। आपको दूर से दर्शन कराती हूँ। सो यहाँ भी हम कर चुके थे पूजा। और कभी आप भी आएँ तारापीठ तो माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ शमशान में ज़रूर आएँ। यहाँ माता रानी के चरण हैं और यहाँ पूजा करने के बाद ही आपकी पूजा पूरी संपन्न मानी जाती है। रुपया 2 आदमी का 50 रुपया, मतलब यहाँ पर्सन वाइज है। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट सवारी की सुविधा भी है। एकदम मंदिर के पास में ही मंदिर के पास उतार रहे हैं। हाँ, कितने सुबह सुबह सारा काम हम लोगों का दर्शन सब कुछ हो गया। वाह। लेकिन हम लोग जो सुबह सुबह की ट्रेन से जाते थे वो सबसे बेस्ट थे। मगर बंद हो गई तो क्या करें। हम लोग जितने बार भी आते थे ना, ज़्यादातर हम लोग दर्शन किया 8:30-9 बजे की ना ट्रेन रहती थी। और एकदम जैसे दिन शुरू होते होते हम लोग पहुंच जाते थे घर, दोपहर होते होते। अभी मिली ही नहीं और अब 12:30 बजे की है। दर्शन करके अब निकल रहे हैं होटल के लिए। जाके सत्तू साथ में लेके आएंगे मम्मी सत्तू पियेंगे। और मैं तो सारी रात सोई नहीं हूँ। वो होता है ना कि थोड़ा जगह चेंज होती है तो नींद नहीं आती है। नींद ही नहीं आई है, अब एकदम नींद के झोंके लग रहे हैं। और मन इतना ज़्यादा खुश हो गया है, इतना ज़्यादा खुश हो गया है। माता रानी के गर्भगृह में इतनी पॉजिटिविटी है कि क्या बताऊँ। एकदम सबसे पहले घुसे हैं हम लोग मंदिर में। सबसे पहले। और जैसे ही भोग लग के और पट खुले हैं, सबसे पहले हम ही लोग घुसे हैं दर्शन करने के लिए। माता के चरण में स्पर्श किए पहले। सुबह 6:30 बजे के करीब हम लोग होटल में आ गए थे। और आने के बाद में फिर इतनी सुबह सुबह वहाँ चाय का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं रात भर की सोई हुई तो थी ही नहीं, तो मैं लेटी और मैं सो गई। 1 से 1.5 घंटा तो मैं यहाँ पे सो गई थी। उसके बाद में फिर उठी हूँ। फिर मैंने यहाँ कॉल किया है रिसेप्शन में कि भाई हमारे ट्रेन का समय हो रहा है, आप बिल भेज दीजिए। तो बस यहाँ पे उन्होंने बिल भेजा है। हम लोग रेडी हुए हैं, सारा सामान हमने अपना लगाया है और यहाँ से फिर हम निकले हैं स्टेशन के लिए। और स्टेशन पहुँचने में भी थोड़ा 20-25 मिनट तो लग ही गया था, क्योंकि 8 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन। ट्रेन का टाइम हो गया, वैसे तो 12:30 की है। और अभी क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ से पहुँचने में 8 किलोमीटर बता रहे थे ना, 8-9 किलोमीटर, 20-25 मिनट लगेगा। ट्रैफिक मिल गया तो पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। कल आए और आज दर्शन भी हो गए। इतने अच्छे दर्शन हुए
और माता रानी की बहुत कृपा है, माता रानी बहुत खुश है इसीलिए सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग जब भी आते हैं ना, दर्शन इतने अच्छे होते हैं, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि इस बार कुछ ज्यादा ही बहुत अच्छे से हो गए दर्शन। सो बस यहाँ पर हमने होटल से चेकआउट किया है, निकल गए हम स्टेशन के लिए। और यहाँ सवारी की बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा ही है कि हम 3:30 से 4 बजे के बीच में निकले थे मंदिर भी जाने के लिए, तब भी हमें इजीली टोटो मिल गया था। और ये जो अमरूद मिल रहा है ना, ये मैंने तब भी देखा था जब हम यहाँ रामपुर हाट स्टेशन में आए थे, कोलकाता से जब हम चले। तो थोड़ा शाम का टाइम हो गया था तो मैंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि ये खाने से ज़रा ठंडी लग जाती है और खांसी हो जाती है। तो इस टाइम में ले लिया हमने, धनिया वनिया डाल के बड़ा बढ़िया तरीके से दे रहे थे, तो मैंने और मम्मी ने लिया। खाना है, खाइए, इनको दीजिए, ये जो है इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, खाइए। ट्रेन का नंबर ये नहीं है, मालगाड़ी है। हाँ, इतनी देर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे थे, अब अचानक से अनाउंस हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मालगाड़ी है, अब भाग रहे हैं क्योंकि सिर्फ 5-7 मिनट बाकी है गाड़ी आने में वही वाला सिस्टम हो गया, याद है एक बार, भाग रचना भाग। सो चलिए, यहाँ भी आ गई हमारी ट्रेन और बैठ के फिर हम निकले हैं हावड़ा स्टेशन के लिए। नंबर बता, सीट नंबर। सो जब हम हावड़ा से चले थे तारापीठ के लिए, तो दोनों जो बर्थ है हमारी लोअर वाली थी, नीचे वाली, तो वो तो सही है, बट लौटते टाइम दोनों अपर वाली थी। तो चलिए, मुझे तो चलता है, मैं चढ़ के सो जाती हूँ, बट मम्मी को बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो बड़ी दिक्कत सी हो गई। और बैठे बैठे ही मम्मी ने तो पूरा समय निकाला है। तो इस तरीके से हमारा आना हुआ है हावड़ा। কবি চণ্ডীদাস অমর কবি কীর্তিবাস বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমার দেশে আসে গো, বাড়ি আমার রাঙামাটির দেশে, ও দেশে গো, বাড়ি আমার রাঙামাটির দেশে। নলহাটে নলাটের শরী, তারাপীঠে মাতারা, নানুর গায়ে রামচন্ডী, প্রেমে পাগল পাড়া গো, প্রেমে পাগল পাড়া। নলহাটে নলাটের শরী, তারা तो यहाँ पूरा 4 घंटा लगा हमें पहुँचने में हावड़ा स्टेशन। 12:30 बजे हम बैठे थे और 4:30 बजे के टाइम पे हम उतरे हैं। बस चल दिए अब अपने घर की तरफ। और बाहर भी काफ़ी समय लग गया स्टेशन के बाहर, क्योंकि वहाँ कैब के लिए पूरी लाइन लगती है और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद में कहीं जाके कैब मिल पाती है। और हावड़ा ब्रिज, और यहाँ आप गंगा मैया के भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ी देर गाड़ी रुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दर्शन कराऊं। सो बस बात करूं अगर इस ट्रिप की, तो ये इतना ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत रहा है कि मैं स्पीचलेस हूँ। क्योंकि जब माता रानी के इतने भव्य दर्शन हमें हुए, तो मतलब क्या ही बताऊं कि मन इतना ज़्यादा शांत और खुश हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहीं से दोबारा बोल कर भी आई हूँ कि माता रानी फिर से जल्दी बुलाइएगा दर्शन के लिए। सो वापस आ गई अपने घर
और चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।